अब डॉक्टर हमको बहुत तंग करने लगा। 4 को 5 को कंपाउंडर मिलकर एगो नर्सिंग सब हमको तंग करने लगा। तंग करते 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 हमको बेहोश कर दिया। और डॉक्टर बोला कि तुम लेके चलो, तो हमको पति से बच्चा नीचे उतरवा के और बच्चा गाड़ी में रखवा लिया। आशा क्या आप बोल रही है कि बच्चा अब नहीं है, बच्चा डेट कर गया, से चल जा घर तू। तो हम कल कि ना, हम ना जाए, बच्चा ले ही के जाएंगे। तो बच्चा हमको नहीं दिया। देश भर में बच्चा चोरी की घटनाएं होती हैं। बिहार में भी लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन सभी माँ किस्मत वाली नहीं होती हैं। यह किस्मत वाली माँ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि उसे ममता पर यकीन था। पति तक बताता रहा कि उसका 5वां बच्चा बेटा जन्म के कुछ देर बाद ही मर गया, लेकिन वह नहीं मानी। पुलिस के पीछे पड़ी रही। 2 थानों तक प्राथमिकी पहुंची, लेकिन जब यह केस एक महिला पुलिस अधिकारी के हाथ आया तो अचानक जैसे मामला ही खुल गया। महिला पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी आवेदन में दिए नंबर को पकड़ा। 200 दिन पीछे घटना के दिन का रिकॉर्ड निकाला और फिर एक ही दिन में कॉल डिटेल पर इतनी मेहनत कर दी कि मां को उसका बच्चा मिल गया। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मनपुरा गांव की बहू गोलू कुमारी को बताया गया था 10 सितंबर 2024 को हाजीपुर के जौहरी बाजार स्थित न्यू बुद्ध अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल में उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह कुछ ही देर में मर गया। जब वह अपने बच्चे के जिंदा होने की बात कहती, उसका पति राजेश कुमार उसकी मौत की बात पर यकीन दिलाता। लिखना पढ़ना बमुश्किल आता था, लेकिन जानती थी कि पुलिस के पास गए बगैर समाधान नहीं होगा। उसने पति पर दबाव बनाया तो उसने 2-3 लोगों को आरोपी बनाते हुए किसी से एक आवेदन बनवाया और वैशाली में अपने गांव के थाना क्षेत्र महुआ में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी तरह का आवेदन हाजीपुर में भी दाखिल हुआ। दोनों ही आवेदनों में आवेदनकर्ता का नाम गोलू कुमारी और मोबाइल नंबर उसके पति का था। महिला बात नहीं बता पा रही थी। पति कुछ कहानियां सुना देता था और अस्पताल जाने पर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इस बीच बच्चे को मृत बताए गए 200 दिन होने वाले थे। तभी हाजीपुर थाने की महिला जांच अधिकारी पुष्पम प्रज्ञा के आवेदन पर प्राथमिकी में दिए गए मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल आया। 10 दिसंबर 2024 की तारीख पहुंचते ही कलई जैसे खुलने लगी। गोलू कुमारी के पति राजेश कुमार की जितने लोगों से बात हो रही थी उन सभी की कुंडली पर नजर डाली गई। शक यकीन में बदला तो एक सिपाही और ड्राइवर को लेकर पुष्पम प्रज्ञा पहले राजेश कुमार को पूछताछ के लिए ले आई। जब उससे कॉल डिटेल पर पूछताछ शुरू हुई तो एक एक कर सारे नाम सामने आ गए। प्राथमिकी में एक आशा कार्यकर्ता का नाम था और एक डॉक्टर के साथ खरीदार और दलाल के भी नाम थे। आशा कार्यकर्ता की इसमें भूमिका थी, जिसे डॉक्टर आदित्य राज उर्फ डॉक्टर चिंटू बताया जा रहा था। वह दरअसल एक कंपाउंडर है, उसकी भूमिका थी। प्राथमिकी में जिस खरीदार और दलाल का जिक्र गोलू के पति ने कराया था उससे अंततः मामला नहीं जुड़ा। जब पुलिस ने गोलू के पति राजेश को पकड़ा तो एक अस्पताल चलाने वाले लालगंज थाना के मलंग चौक दिलावलपुर निवासी अरुण कुमार के साथ मेडिकल प्रोफेशन से ही जुड़े 3 और लोग, पिरापुर निवासी जयप्रकाश कुमार, सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के तरवा मंगरलपाल निवासी जितेंद्र कुमार एवं हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र निवासी अविनाश कुमार से जुड़ाव खुलने लगा। राजेश को 50,000 रुपए देकर बच्चा ले जाने वाले गोरौल थाना क्षेत्र के सदोपुर निवासी रमेश कुमार का भी नाम सामने आ गया। इन सभी की गिरफ्तारी के साथ बच्चे की बरामदगी हो गई। सोमवार की रात पुलिस ने बच्चे को मां की गोद में सौंप भी दिया। कंपाउंडर आदित्य राज और आशा कार्यकर्ता मीनू कुमारी ने गोलू कुमार को 10 सितंबर 2024 को हाजीपुर के जौहरी बाजार स्थित न्यू बुद्ध अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराने और बच्चे को बेचने की प्राथमिक भूमिका निभाई थी। यह दोनों अभी फरार हैं। बताइए कैसे केस हुआ? आपके केस होने में 12-15 दिन लग गए थे। एसपी साहब को आवेदन दिए, क्या किए, कैसे बच्चा गायब हुआ, सो बताइए पूरा कहानी। हमको आशा वहाँ पे बैठाया हाजीपुर जौहरी बाजार, हाजीपुर जौहरी बाजार हमको बैठाया कि चल जाओ, बच्चा वहीं पर हो जाएगा, लगले अब बच्चा भी हो जाएगा,
लगले ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो हम उसी चलते हम चल गए कि हमको बच्चा भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा। बोलूँ अच्छे से बच्चा हो जाएगा, वहाँ पे कहूँ नहीं जाना है, हाजीपुर जौहरी बाजार में जाना है, से अच्छे से बच्चा हो जाएगा। अच्छे से बच्चा होने के कारण हम चल गए कि अच्छे से बच्चा हो जाएगा। जब बोली आशा तो अच्छे से बच्चा हो जाएगा और ऑपरेशन भी हो जाएगा, तो हम चल जाते। हम गए, आशा लेके गया, हमको 1 बजे गए, 5-6 बजे हमको बच्चा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हमको पति हमको घर चल रहा, तो घर चलने के पति बोला कि ऐसे बच्चा हो गया तो तुम डगरिन रहो, इतने हम जाते हैं घर, खाना वाना लेके हम खा के आएंगे। 4 को बच्चा है घर पे, हम जा रहे हैं। पति हमको यहाँ पर चल रहा। अब डॉक्टर हमको बहुत तंग करने लगा। डॉक्टर हमको बहुत तंग करने लगा कि जाओ फिर जाओ, जिसमें बच्चा हुआ उसमें चल जाओ। फिर 5 बेर 6 बेर हमको इसलिए किया। बहुत 4 को 5 को कंपाउंडर मिलकर एगो नर्सिंग ने सब हमको तंग करने लगा। हम कहली कि ऐसे तंग क्यों कर रही है, तो अति इलाज करवाना। हम कहली कि से हम डिलीवरी पेशेंट आए हैं कि हम बीमारी दिखाने ऐसे आप ऐसे कर रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं। दौड़ सिरिंज बकड़ का सिरिंज लेके खून गिरता था, दौड़ लेके जाता था, दौड़ कुछ करता था। हमको तंग करते 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 हमको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद हमको पति की बुला लिया घर से। घर पे पति आ गया, घर पे पति की हमको बुला लिया। बुलाने के बाद बच्चा निकलवा लिया बाहर। अब बाहर बच्चा निकलवा के अब बोला कि आप कि सुई पड़ना है, से बच्चा तुम लेके आओ। तो डगरिन बच्चा लेके जा रहे थे, पति बोला कि चलू, तब बच्चा लेके से सुई पड़ना है। तब डगरिन लेके गया, तब डगरिन को नीचे उतारने नहीं दिया। और डॉक्टर बोला कि तुम लेके चलो। तो हमको पति से बच्चा नीचे उतरवा के और बच्चा गाड़ी में रखवा लिया, और गाड़ी में रखवा के लेके चल गया और हमको बेहोश कर दिया। फिर क्या कहा गया था कि बच्चा क्या क्या हुआ, फिर आप पूछोगे ना कि मेरा बच्चा? हम पूछे थे कि बच्चा, तो डॉक्टर बोला है कि इसे बच्चा है। डॉक्टर से पूछे वो हमको पति, तो डॉक्टर आशा क्या आप बोल रही है कि बच्चा अब नहीं है, बच्चा डेट कर गया, से चल जा घर तुम। तो हम कल कि ना हम ना जाए, हम बच्चा ले ही के जाएंगे। तो बच्चा हमको नहीं दिया, तो मारने पीटने की धमकी दिया। तो हम अपना घर चल रहे दोनों पति पत्नी। कभी आपको लगा कि आपके पति इस पूरे कांड में शामिल है, बच्चा बेचने में शामिल है? कभी लगा ऐसे परिवार में शामिल है? हम ऐसा बात हम नहीं जानते हैं। अब वो आशा और पति हमको जानेगा ऐसा कहानी, लेकिन हम नहीं जानते हैं। पहले से आपके पास कितना बच्चा है? 4 बच्चा है। क्या लड़की है लड़का है, क्या है? 3 लड़की है, 1 लड़का है। 1 लड़का हुआ था। लड़का मतलब लड़का वो हुआ था? हाँ, पहले से लड़का आपके पास नहीं है? है। कभी पैसे का दिक्कत या हॉस्पिटल में पैसा जमा करने के लिए पति ऐसा किए? लग रहा है ऐसा कुछ? क्या पैसा के बारे में हम नहीं जानते हैं। पैसा के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। FIR होने में इतना समय काहे लगा आपका? SP साहब को आवेदन देना पड़ा या थाने से ही आपका FIR हो गया था? क्या हुआ था उस समय का कहानी बताइए। जो आवेदन आप थाने में दिए, आपके FIR होने में लगभग 20 से 22 दिन लगा। 20 से 22 दिन लगा। तो क्या SP साहब को आवेदन देना पड़ा या पुलिस तुरंत FIR कर दी थी? पुलिस FIR दिए ना, पूरा बयान लिखवा के दिए। तब 10 दिन बाद किए कि 12 दिन बाद ऐसे किए, तो नहीं कर रहे थे, हमको नहीं कर रहे थे। तो हम चल गए चाइल्ड केयर में, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में अथी में। तो वो यहीं से मैडम हमको करवा दिए। चाइल्ड केयर से हुआ? हाँ, चाइल्ड केयर से हुआ, वो किए। अब बच्चा जन्म कहाँ लिया था? जौहरी बाजार हॉस्पिटल। ये जो लोग गिरफ्तार हुए उनको जानते हैं आप? जो लोग गिरफ्तार हुए उनको जानते हैं? जो आपके बच्चा चोरी में शामिल थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इन लोग को आप जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। पति को पुलिस कब ले गई आपकी? पति को जिस दिन बच्चा हुआ है ना, जिस दिन बच्चा अथी हुआ है, बरामद हुआ है, उसी दिन रख लिए।
उसी दिन पुलिस ले गई? हाँ, उसी दिन बोले कि आओ बच्चा देखने रख दिए। बच्चा आपको पुलिस दे दी है? हमको अभी नहीं दिए। कब देगी? बच्चा अब बोले थे कि पूरा अथी कह के देंगे। जब बच्चा जन्म लिया तो उसका चेहरा आप देखे थे या हॉस्पिटल से ही बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था? चेहरा देखे थे कि नहीं बच्चा का उस समय जिस समय बच्चा हुआ था? बच्चा हम दूध सब पिलाए हैं बच्चा को? हाँ, बच्चा का हम दूध सब पिलाए हैं। कौन से हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया था? जौहरी बाजार। क्या नाम था उसका? नाम हम नहीं जानते। आपका क्या नाम हुआ? बाजार हॉस्पिटल जाओ, नाम आशा जानेगा, हम नहीं जानते। आशा का क्या नाम था? आशा के मीनू नाम है। कहाँ की है वो? मीनू भाग गया, बाहर भागा हुआ है कि कहाँ भागा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? हमको गोलू कुमार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।